हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। तो आज मैं फैब्रिक को शीर करके किस तरीके से वन पीस स्टिच कर सकते हैं उसका एक इजी मेथड आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, आप भी इजीली सीख जाएंगे। मैंने 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है जिसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। तो अब ये जो फैब्रिक की चौड़ाई है सबसे पहले हम वो मेजर करेंगे। हमारा जो चेस्ट राउंड है, जैसे कि अगर चेस्ट राउंड आपका 34 है तो आपको जो फैब्रिक है वो उससे डबल लेना है। फ्रंट पोर्शन के लिए आपको 34 लेना है और बैक पोर्शन के लिए भी 34 लेना है। इस तरीके से आपको डबल फैब्रिक लेना है। फिर हम उसे शीर करेंगे बॉबिन इलास्टिक की हेल्प से। फिर हम वन पीस की लेंथ मेजर करेंगे। आपको वन पीस की लेंथ कितनी चाहिए आप उस हिसाब से लेंथ मेजर कर सकते हैं। मैं स्ट्रैप देने वाली हूँ या फिर स्लीव अलग से अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने वो पोर्शन उसमें माइनस किया है। 5 इंचेस मैंने माइनस किए हैं फुल लेंथ में से, और फिर मैं 35 इंचेस लेंथ पकड़ रही हूँ और स्लीव का जो स्ट्रैप है उसकी 5 इंचेस लेंथ हम अलग से एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल लेंथ हमारी 40 to 41 इंचेस हो जाएगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे जिसमें से हमें स्लीव का जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे, स्ट्रैप बनाएंगे, उसमें ये फैब्रिक हमें यूज़ होगा। अब ये जो फैब्रिक है ये हम 2 पार्ट्स में अलग अलग कर लेंगे। एक पोर्शन हमें फ्रंट में काम आएगा और एक पोर्शन हमें बैक साइड में काम आएगा। अगर आपके पास 2 मीटर से ज़्यादा फैब्रिक है तो भी आपका ये वन पीस बहुत ही प्यारा स्टिच होके रेडी होगा। आप 3 या 4 मीटर भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा इसमें घेर आएगा और गैदर्स भी आएंगे। जैसे मैं स्टिच करना आपको बताऊंगी आप सीख जाएंगे। तो ये देखिए बॉबिन इलास्टिक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये आपको किसी भी शॉप में टेलरिंग मटेरियल अवेलेबल जहाँ होता है वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसे हमें हमारा जो बॉबिन है उसमें रोल करना है। एक कॉर्नर हम इसका अच्छे से पकड़ लेंगे और फिर इसे खींच के हमें इसमें रोल करके जाना है, ताकि इसकी जो खींचने के बाद लेंथ होगी वो उसमें रोल हो। जैसा है वैसा हम इसमें नहीं लपेटेंगे, इसे खींच के हमें इसमें रोल करना है और पूरी बॉबिन भर जाए इतना आप रोल कर लीजिएगा। और अगर बाद में आपको ये कम पड़े तो आप वापस इसी तरीके से इसे रिफिल कर सकते हैं। अब हम ये कॉर्नर पकड़ के इसे बॉबिन केस में जैसे हम नॉर्मली थ्रेड यूज़ करने के बाद करते हैं उसी तरीके से सेम हमें इलास्टिक के साथ भी करना है। अब हम इसे मशीन में लगा देंगे और जैसे हम धागे से बॉबिन का धागा ऊपर पुल करते हैं उसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। और इलास्टिक है उसे हम थोड़ा खींच के अच्छे से ऊपर ले लेंगे। अब हमें हमारा जो फैब्रिक एक वेस्ट फैब्रिक लेना है और एक ट्रायल करके देखना है कि क्या ये इसमें स्टिच प्रॉपर आ रही है और प्रॉपर गैदर्स आ रहे हैं, ताकि अगर आप बिगिनर है तो आप रिस्क ना ले फाइनल फैब्रिक पे। एक रफ फैब्रिक पे पहले आप इस तरीके से ट्राई कर लीजिएगा। ये देखिए ये हमारे गैदर्स इस तरीके से आ गए हैं। ये नीचे का पोर्शन है जो अंदर की तरफ जाएगा, रॉन्ग साइड वाला पोर्शन होगा ये, और ये होगा हमारा जो पोर्शन बाहर की तरफ दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो चलिए अब हम हमारा मेन फैब्रिक ले लेते हैं। मेरा जो फैब्रिक है वो पतला है, आप मोटा कॉटन का फैब्रिक ले लीजिए अगर आपको अंदर लाइनिंग या स्लीप नहीं पहननी हो तो। अब हम लेंथ साइड में इस तरीके से 1 इंचेस मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग आएगी हमारी बस्ट पोर्शन में और वेस्ट पोर्शन तक ये मार्किंग हमें करनी है। तो मैंने इसमें 10 इंचेस तक मार्किंग कर ली है। अब स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लीजिए पूरे फैब्रिक में। अगर आपको कोई दिक्कत होगी स्टिच करने में तो बिगिनर हो तो ज़रूर लाइंस ड्रॉ कर लीजिएगा।
ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो इस तरीके से स्टिच करने में। हमें ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में 10 लाइंस में स्टिचेस लगानी है और गैदर्स कर लेने हैं। तो ये जो ऊपर का पोर्शन था ये नेक लाइन में आएगा और ये पोर्शन में फिनिश्ड थी ऑलरेडी, इसलिए मैंने स्टिच नहीं लगाई है। अगर ये पोर्शन आपका धागे निकलने वाला हो तो आप ज़रूर इसमें फोल्ड करके स्टिच लगा दीजिएगा ताकि उसमें फिनिशिंग आ जाए। अब ये देखिए सेकेंड लाइन में स्टिच करते वक्त आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है, तो आपको फैब्रिक प्लेन करके इस तरीके से स्टिच लगाते हुए जाना है। तो जैसे कि मैंने आपको फैब्रिक के लिए बताया था, मेरा फैब्रिक पतला है तो मैं इसके अंदर एक लाइनिंग के फैब्रिक से ए लाइन स्लिप बनाऊंगी, जिससे कि इसमें एक अच्छा उठाव आएगा। अगर आपका फैब्रिक मोटा है, अच्छा कॉटन का फैब्रिक है, तो आपको लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक बिना लाइनिंग के अच्छा फैब्रिक होगा तो पहन सकते हैं ये वन पीस। अब देखिए इसका लुक कैसा आता है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा इसमें लुक आया है। नेकलाइन के यहाँ पे अच्छे से रफल्स आए हैं और नीचे जो गैदर्स आए हैं उसका एक बहुत ही प्यारा सा लुक आया है। इस तरीके से आप टॉप्स भी बना सकते हैं। तो वन पीस के लिए हमने जो लेंथ ली है, हम वो लेंथ टॉप की लेंथ जितनी रख के हम टॉप भी इसी तरीके से स्टिच कर सकते हैं। तो अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब ऐसे ही हम सारे लाइंस पर स्टिचेस लगा लेंगे। और जो हमारा बैक साइड का फैब्रिक है हमें उस पे भी इसी तरीके से मार्किंग करनी है। टॉप से वेस्ट तक 10 इंचेस 1 इंचेस ईच, और ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उस पे भी हमें ऐसे ही स्टिच लगानी है। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही फैब्रिक पे स्टिच लगा के बता रही हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा टाइम ना चला जाए और हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाए। तो ये देखिए इसी तरीके से हमारा एक पोर्शन तैयार है। अब हम सेकंड पोर्शन भी रेडी कर लेंगे और फिर हमें फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करना है। सीधा जो पोर्शन होता है ये अंदर की तरफ चला जाएगा और बाहर की तरफ आएगा स्ट्रॉन्ग साइड वाला पोर्शन। ये जो इलास्टिक आपको दिख रहा है ये अंदर की तरफ जाना चाहिए, बाहर नहीं दिखना चाहिए। तो हम इस तरीके से इसमें स्टिच लगाएंगे और मैं 1/2 इंच मार्जिन रख के इसमें स्टिच लगा रही हूँ। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो इलास्टिक है उस पे स्टिच लगनी चाहिए ताकि जब हम ये वन पीस पहने तो इसका इलास्टिक जो है वो खुल ना जाए, वरना ये सारे स्टिचेस खुल जाएंगे। इसलिए जहाँ से हमने इलास्टिक स्टिच करना स्टार्ट किया था वहाँ पे हमें बराबर उसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है और फिर कंटिन्यू हम इस तरीके से एंड तक स्टिच लगा लेंगे। और यहाँ पे आप डबल स्टिच लगाना ना भूलें और ज़रूरत पड़ने पर ओवरलॉक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी जो इलास्टिक की स्टिच है वो एकदम पक्की वहाँ पे बैठ जाए और कोई धागे निकलने की गुंजाइश ना रहे। तो ये हमारा जो वन पीस का मेन पोर्शन है वो तैयार होता है। अब हम स्लीव्स के लिए मैंने 15 इंचेस लेंथ और इसकी विड्थ जो है वो 9 इंचेस ली है। ऐसे मैंने 2 पीसेस लिए हैं। अब इसका मैं बनाऊंगी एक प्यारा सा स्लीव का डिज़ाइन। तो ये स्लीवलेस भी नहीं दिखेगा और एक अच्छा सा प्यारा सा पैटर्न भी बन जाएगा। तो जहाँ से भी धागे निकलने वाला पोर्शन होगा हम वहाँ पे डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। ये जैसे मैंने इस साइड किया है वैसे ही अपोजिट साइड भी करना है। अगर वहाँ से धागे निकल रहे हैं तो मतलब जहाँ पे हमने कट किया होता है वहाँ से धागे निकलते हैं तो वहाँ पे हमें स्टिच लगानी होती है इस तरीके से डबल फोल्ड करके। ऊपर और नीचे का जो पोर्शन है वो स्टिच में चला जाएगा, तो आप वहाँ पे अगर ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या आपके पास ओवरलॉक की मशीन घर में अवेलेबल है तो आप सीधा सीधा उसमें ओवरलॉक कर सकते हैं। तो अब हम डिज़ाइन बना लेते हैं।
देखिए इस तरीके से हमें गैदर्स बनाने होते हैं और फिर हमें इस पे लगानी होती है स्टिच, ताकि ये गैदर्स जैसे है वैसे कि वैसे वो रह जाए। तो इसमें डबल स्टिच लगा देंगे हम, और वैसे ही हम दूसरी तरफ भी गैदर्स कर लेंगे इस फैब्रिक को, और फिर उसमें हम लगाएंगे स्टिच, ताकि ये भी अच्छे से सेट हो जाए। जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि हम क्या डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। ये डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही क्यूट दिखेगा, एकदम गर्ली वाइब्स देगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो हम जो स्लीव्स है उसे अटैच कर लेते हैं हमारे वन पीस में। तो ये जो हमारा नेकलाइन वाला पोर्शन है उसका पहले हम सेंटर मार्क करेंगे, और सेंटर मार्क करने के बाद मैं दोनों तरफ 2 इंचेस का डिस्टेंस पे ये स्लीव्स अटैच करने वाली हूँ। मैंने 2 इंचेस इसलिए लिए है क्योंकि जब ये स्ट्रेच होगा तो ये प्रॉपर 3 to 4 इंचेस जहाँ पे हमारा स्ट्रैप आना चाहिए वहीं पे ये आ जाएगा, इसलिए मैंने 2 इंचेस पे इसे रखा है। तो अब हम जो मार्किंग्स है उस पे अंदर की तरफ, ये हमारा अंदर का पोर्शन है वन पीस का, तो हम यहाँ पे ये स्ट्रैप को अटैच करेंगे। चारों साइड्स हम सबसे पहले पिन अप कर लेंगे, ताकि हम बाद में कंफ्यूज ना हो कि हमने स्ट्रैप्स को कहाँ अटैच करना है। अगर आप बिगिनर है तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर याद रखिए, ताकि आपके कम से कम मिस्टेक्स हो स्टिचिंग करते वक्त, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत काम आती है जब भी हम स्टिचिंग सीख रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमने चारों कॉर्नर्स को पिन अप कर लिया है। अब हमें इन चारों कॉर्नर्स पे स्टिच लगानी है। तो वो स्टिच हम इतनी ध्यान से लगाएंगे कि जब बाहर साइड ये दिखाई दे तो ये फिनिशिंग अच्छी आए और लुक भी अच्छा दिखे। तो चलिए अब हम ये चारों कॉर्नर्स को स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो हमने गैदर्स किए हुए हैं पहले वो हम अच्छे से प्लेन करेंगे। ये जो नेकलाइन वाला पोर्शन है उसको प्लेन करेंगे और फिर हम उन स्ट्रैप्स को स्टिच करेंगे। तो मैंने डबल स्टिच किया है, आप लॉक करना ना भूलें स्टार्टिंग और एंड में, ताकि आप जब ये पहने तो वो स्ट्रैप जो है वो निकल ना जाए। ऐसे ही हम चारों कॉर्नर्स को स्टिच कर लेंगे। जो भी ये गैदर्स हमने बनाए हैं, रफल्स जो बने हैं नेकलाइन पे, उन्हें हम थोड़ा सा प्लेन करके स्टिच करेंगे, ताकि जब हम ये पहने तो वापस वो रफल की तरह ही दिखाई दे और फिनिशिंग भी अच्छी दिखे। तो अब हम दूसरे 2 कॉर्नर्स भी स्टिच कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगे इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये हमारे स्ट्रैप स्टिच हो चुके हैं। अब बस एक ही चीज़ बाकी रहती है, जो बॉटम है हमें वहाँ पे फिनिशिंग देनी है ड्रेस के। तो हम वहाँ पे भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे ओवरऑल, ताकि हमारा वन पीस पूरी तरीके से रेडी हो जाए। आप इस वन पीस के लिए कॉटन का फैब्रिक या ऐसा कोई फैब्रिक जिसमें लाइनिंग की ज़रूरत ना पड़े ऐसा ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसमें ही अच्छा बेस्ट लुक आ सकता है। मेरे पास जो फैब्रिक अवेलेबल था वो फैब्रिक यूज़ किया है, और मैं इसमें लाइनिंग की फैब्रिक की एक स्लिप बना के पहनने वाली हूँ, ताकि जो लुक है वो अच्छा आए और सिलाई में भी मुझे परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ये अलग से किया है। तो आप फाइनल लुक देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए फाइनल लुक देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा वन पीस बनके हमारा तैयार हो चुका है, और हमने ये वन पीस इस तरीके से बनाया है कि ये 32 इंच की चेस्ट से लेके 36 इंच तक कोई भी वेयर कर सकता है। फ्री साइज़ बन गई है ये, और इसकी स्लीव्स भी बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आया हो और ये आइडिया पसंद आई हो वन पीस बनाने की, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।